नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो क्लास में। आज फिर से हम लोग 8th क्लास के इंग्लिश बुक रेडियंस के चैप्टर 4 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है आइसक्रीम मैन, कुल्फी वाला आदमी या कुल्फी वाला। तो सबसे पहले वार्मर को हम लोग पढ़ते हैं। वार्मर इस पीले वाले बॉक्स में लिखा हुआ है, लिस्ट द ओकेजन व्हेन यू ईट आइसक्रीम। आप कब कब किस किस अवसर पर कुल्फी खाते हैं, इसकी एक सूची तैयार करें। Which ice cream do you like most? Name some of the flavor that you have tasted. आपको कौन सा कुल्फी सबसे ज्यादा पसंद है? कुछ स्वाद के नाम बताएं जिसको आपने चखा है। Where do you buy ice cream? आप कुल्फी कहां से खरीदते हैं, इसके बारे में आप अनुभव करेंगे। पाठ को आगे पढ़ने से पहले हम लोग के बुक में ये वर्ड मीनिंग है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आपका पोज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें बीच बीच में लेसन में जहाँ तहाँ कठिन कठिन वर्ड है, उन सबको हमने एक लिख के रखा है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि पढ़ने में ज़्यादा आपको आसानी हो, वर्ड मीनिंग समझने में ज़्यादा आसानी हो। इसलिए चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे लेसन को पढ़ते हैं। लेसन में लिखा हुआ है, व्हेन समर्स इन द सिटी, जब शहर में गर्मी का मौसम होता है, एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, और जब हमारे घरों के ईंटें, घर में जो ईंटें लगे होते हैं वो गर्मी से दहकने लगते हैं, खूब गर्म हो जाते हैं। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, तब वो कुल्फी वाला अपने कुल्फी का ठेला लेकर हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में आता है। गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, लुढ़कते हुए आवाज में, जब उसका ठेला चलता है तो ढकढक की आवाज आती है, लुढ़कते हुए आवाज करता हुआ गलियों के सड़कों पर आ जाता है। विनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, वो अपने ठेला पर गोल छाता लगाए हुए होता है, गोल छातों के नीचे वह रहता है। छाता इसलिए लगाता है, आप लोग देखे होइएगा कि गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा धूप होता है, और धूप से बचने के लिए ठेला वाला जो होता है, कुल्फी वाला, वह गोल छाता लगा के चलता है, क्योंकि उसके नीचे उसको गर्मी महसूस नहीं हो। उसके बाद, ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट, ओह कितना आनंदपूर्ण यह नज़ारा होता है, बच्चे के मन को मोह लेता है। टू सी हिम फील द कम्स विथ माउंट्स और कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट, जब हम उस खाली कोन को ठंडे ठंडे उजले उजले भूरे भूरे बर्फ से कोन में टीले के तरह भरते हुए देखते हैं। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, ये तीनों जो है, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये आइसक्रीम का स्वाद होता है, टेस्ट होता है। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, या पीने वाला ठंडा पेय पदार्थ भी उसके पास होता है। फ्रॉम बोतल फुल ऑफ फ्रस्टी फीज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक, उसके पास हरा, नारंगी, उजला, गुलाबी कलर का भरे हुए, बोतल में भरे हुए ठंडे पेय पदार्थ भी होते हैं। अब देखिएगा, यहाँ जो है, ये लेखक जो है रिचल फील्ड, इन्होंने अपने बचपन से तुलना किया है। उस बर्फ वाले को अपने ख्यालों में किस चीज़ से तुलना करते हैं, ये देखिए। लिख रहे हैं, हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीच, ऐसा लगता है जैसे मानो उसका वो बर्फ का ठेला गुलाब तथा मीठे मटर का बिस्तर हो। द वे टू चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, जिस प्रकार बच्चे उस बर्फ वाले के ठेले के चारों ओर घेरा बना लेते हैं, ऐसा लगता है मानो मधुमक्खियों का झुंड है। बच्चे चारों तरफ से गोल उसको घेर लेते हैं। अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर है, लेट्स कॉम्प्रिहेंस थिंक एंड टेल, सोचो और कहो। लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दे। लिखा है 1 नंबर क्वेश्चन, हु सेल्स आइसक्रीम,
आइसक्रीम कौन बेचता है? तो उसका आंसर होगा द आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम। आइसक्रीम बेचने वाला आदमी आइसक्रीम बेचता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वेयर डज द आइसक्रीम मैन गो? आइसक्रीम मैन कहां जाता है? तो लिखेंगे स्ट्रीट, गलियों के, सड़कों पर आता है। व्हाट डज द आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड? बर्फ वाले के सर के ऊपर क्या होता है? तो उसके सर के ऊपर गोल छता, अम्ब्रेला होता है। लिखेंगे यहाँ अम्ब्रेला। 4 नंबर है हु फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन? बर्फ वाले को देखकर कौन खुश हो जाता है? तो बर्फ वाले को देखकर चिल्ड्रेन, बच्चे खुश हो जाते हैं। उसके बाद है आपको इसमें B.2 थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों को थोड़ा ध्यानपूर्वक उत्तर दें। प्रश्न क्या है? कह रहा है व्हाट आर द बायर्स ऑफ आइसक्रीम कंपेयर्ड टू इन द पोएम व्हाट डज द कंपैरिजन सजेस्ट? कविता की तुलना में आइसक्रीम के खरीदार क्या है? तुलना क्या बताती है? इस क्वेश्चन का आंसर हमने बना लिया है। पहले इसको हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूं, उसके बाद इसका आंसर भी दे दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला ओह व्हाट ए जॉयफुली साइट? उसकी गोल छतरी के नीचे ओह क्या आनंदमय दृश्य है। इसी पर क्वेश्चन पूछ रहा है, यह आपके पोएम में था, अब इस पर क्वेश्चन है हु सेज दीज वर्ड्स? कौन ये शब्द कहता है? व्हिच एक्सप्रेशन सजेस्ट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर? कौन सी अभिव्यक्ति वक्ता के रवैये को दर्शाती है? तो इसका क्वेश्चन आंसर हमने बनाया है। आप क्वेश्चन बुक से लिख लीजिएगा और आंसर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। और इसको आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन आता है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 वर्ड में देना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाई डू यू फील जॉयफुली टू सी द आइसक्रीम मैन इन समर? गिव रीजन। गर्मियों में आइसक्रीम वाले को देखकर आपको खुशी क्यों होती है? कारण बताइए। दूसरा नंबर है लिस्ट डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम मेंशन्ड इन द पोएम दैट द आइसक्रीम मैन सेल्स, एड सम मोर टू द लिस्ट। कह रहा है कविता में उल्लिखित आइसक्रीम के विभिन्न स्वादों को की सूची बनाएं जो आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम मैन लेकर आता है। उसके बाद तथा कुछ सूची में और स्वाद को भी आप जोड़ें। आइसक्रीम बेचने वाले के स्वाद के बारे में भी लिखना है जो इस पोएम में है, और कुछ स्वाद जो है, कुछ आइसक्रीम के स्वाद अपने तरफ से भी इसमें जोड़ना है। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा बुक से। आंसर ये रहा आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लें। 2 क्वेश्चन है, हो गया। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला आपका है वर्ड स्टडी। कह रहा है पिक आउट द वर्ड्स या एक्सप्रेशंस दैट कन्वे द आइडिया ऑफ इंटेंसिंग ऑफ हीट एंड समर। कह रहा है कि मतलब गर्मी के बारे में इस पोएम में जो भी वर्ड दिया गया है उसे आपको चुनना है जो हेवी वर्ड है। तो गर्मी के बारे में इसमें एक वर्ड है जो आपके बुक में आपने देखा था, ब्लेज ऑफ हीट। उसको हम लोग लिख देंगे। ब्लेज ऑफ हीट का मतलब होता है गर्मी से दहकना। ये ज़्यादा गर्मी को दर्शा रहा है। उसके बाद आपका ये C.2 है। कह रहा है पिक आउट द वर्ड दैट मीन्स ए हंग अमाउंट। कह रहा है कि इस पोएम में कौन सा वर्ड है जो बहुत सारा को दर्शाता है, बहुत सारा। तो वहाँ जो कोन में
आइसक्रीम भरने का जो आपका पैराग्राफ था उसमें लिखा हुआ है माउंट्स, यानी बहुत सारा। तो यहाँ माउंट्स का मतलब होता है टीला या बर्फ का ढेर, बहुत सारा को यही प्रकट करता है बुक में। अब आगे जो है कुछ आपको एक्टिविटी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिख रहा है, व्हेन यू हियर द वर्ड्स विंटर एंड समर, व्हाट आर द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड, राइट देम डाउन इन द सर्कल। कह रहा है कि यहाँ जो सर्कल बनाया हुआ है, गोला बनाया हुआ है, उसमें समर और विंटर, विंटर नीचे है, समर ऊपर है, इससे संबंधित वर्ड लिखें। इसमें 5 सर्कल बनाया हुआ है एक में, और बीच में लिखा हुआ है समर। समर का मतलब होता है गर्मी। तो गर्मी जब आता है तो हमें गर्मी आते सबसे पहले हॉट ये शब्द हमारे ध्यान में आता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में गर्म होता है। उसके बाद आता है बच्चे के मन में या सभी के मन में आइसक्रीम का ख्याल आता है। गर्मी के मौसम में हम लोग खूब आइसक्रीम खाते हैं। उसके बाद यहाँ एक लिखा हुआ है फैन। गर्मी आता है तो पंखा के फेर में हम लोग पड़ जाते हैं, पंखा बनवाते हैं, पंखा खरीदते हैं। उसके बाद गर्मी में ही एक आप लोगों को सब जगह हम लोग फल में आम का फल जो है मैंगो, तो मैंगो यहाँ लिखेंगे, मैंगो का फल हम लोग का ख्याल आ जाता है। और गर्मी में जो है समर वेकेशन का भी हम लोगों को ख्याल आता है। गर्मी में गर्मियों की छुट्टी होती है। उसी तरह यहाँ इसी दूसरे पार्ट में ठंडी से संबंधित जो है आपको यह एक्टिविटी दिया हुआ है। इसमें विंटर, विंटर का मतलब होता है ठंडा का मौसम। आप सोचिए कि ठंडे के मौसम में आपको किस किस चीज़ों की का याद आता है, और उसे भी हम यहाँ क्रमबद्ध ढंग से लिखेंगे। तो सबसे पहले विंटर, ये आपको बीच में दिया हुआ है, इसे 5 सर्कल को करना है। विंटर एक लिखा हुआ है यहाँ स्वेटर, स्वेटर का याद हम लोगों को आता है, ठंडे के मौसम में हम लोग स्वेटर पहनते हैं। उसके बाद कूल, ठंडा में जो है कूल होता है, एकदम ठंडी होती है। उसके बाद ब्लैंकेट, हम लोग कंबल का प्रयोग करते हैं, ठंडा के दिन में कंबल हम लोग पहन ओढ़ते हैं। उसके बाद आता है ठंडा में ही फॉग, आपको कुहासा, ठंडा के मौसम में कुहासा का मौसम होता है, चारों तरफ कोहरा छाया रहता है। उसके बाद आता है स्नोफॉल, स्नोफॉल यानी बर्फ का बारिश। तो ठंडे प्रदेशों में बर्फबारी होती है, तो ये अभी हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ आप लोगों को मिलेगा लिखा हुआ है रेमी टाइम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी रेमी, ये रेमी होता क्या है? तो बोलते वक्त जब 2 वर्ड के लास्ट के कुछ लेटर्स एक तरह के हों, जैसे यहाँ लिखा है हीट स्ट्रीट, साइट व्हाइट, तो ये दोनों लगभग मिलता जुलता है। इस तरह की आवाज़ जब निकलते हैं तो उसको हम लोग रेमी वर्ड्स कहते हैं, या रेमिंग पेयर्स भी कहते हैं। यहाँ लिखा है लुक एट द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड, देखिए यहाँ रेमी वर्ड लिखा हुआ है जोड़े में, हीट स्ट्रीट साइट व्हाइट। तो इसी को हम लोगों को जो है इस यहाँ बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स में, तो आपको यहाँ बॉक्स में एक वर्ड दिया हुआ है और इससे आपको मिलता जुलता रेमी वर्ड पर गोल घेरा करना है। फर्स्ट में यह समझा के एक बॉक्स में समझा दिया है, लिखा है राइज, राइज से मिलता है प्राइज, क्राइज, इसको गोल घेरना है। उसी तरह यहाँ सब है, हम लोग एक बारी बारी से इसको करते हैं। उसके बाद है स्काई, तो स्काई से मिलता जुलता है आपको फ्लाई, फ्राई। उसके बाद ड्राई, उसके बाद है टाइट, टाइट से मिलता जुलता है नाइट, राइट। उसके बाद है आपको लेट, लेट से होगा मिलता जुलता रेट। उसके बाद फेट। उसके बाद आगे लिखा है फन, फन से मिलता जुलता होगा आपको रॉन, सन। उसके बाद लिखा है थंब, तो थंब से होगा आपका डंप। उसके बाद होगा प्लम। उसके बाद है आपको चेंज, तो चेंज से मिलता जुलता होगा आपको रेंज। उसके बाद होगा स्ट्रेंज। उसके बाद दूसरे बॉक्स में है फ्लैश, तो फ्लैश से मिलता जुलता होगा क्रैश। उसके बाद होगा आपको क्लैश। कंपोज, कंपोज से सपोज।
मिलता जुलता है। उसके बाद अपोज, ये भी मिलता जुलता वर्ड है। उसके बाद है आपको टॉट, तो टॉट से होगा कॉट। उसके बाद होगा आपको बाउट। अब आपके लिए होमवर्क के लिए इन सभी वर्ड का आप डिक्शनरी का प्रयोग करके इस वर्ड का हिंदी मीनिंग लिख के हमको कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि आपने क्या क्या लिखा, और आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उसे भी आप हमें कमेंट में बताएं कि हम आपके पढ़ाई से संतुष्ट हो कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब हम आगे, यहाँ एक आपको एक्टिविटी दिया है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है तुलना करना। कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग लाइन, मतलब इस लाइन को पढ़िए। जब किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु से तुलना करते हैं तो वह सिमिली कहलाता है। जैसे इस पोएम में आप पढ़ चुके हैं यह लाइन। कह रहा है द चिल्ड्रेन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बीज, मतलब बच्चे जो हैं वो बर्फ वाले को इस तरह से घेर लेते हैं जैसे मानो वह मधुमक्खी के छत्ता हो। तो यहाँ बच्चों को किस चीज से तुलना की गई है? हनी बीज से। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी यह सिमिली आता है, यानी तुलनात्मक वर्ड आता है, तो वहाँ एज का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ एज हनी बीज, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो है नीचे एक्टिविटी है, ब्लैंक्स दिया हुआ है और इसमें इस बॉक्स में से वर्ड को सिमिली वर्ड का प्रयोग करके हम लोगों को लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं, इसमें से वर्ड चुनेंगे और यहाँ लोग भरेंगे। मैंने पहले से भर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप भी इसको भर लेंगे और इस प्रकार के वर्ड्स का भी आप अलग से खोज कर भी भर सकते हैं। लिखा है एज ब्लू एज, तो यहाँ भरेंगे स्काई, यानी मतलब आकाश के रंग जैसा नीला। लिखा है एज टेल एज, तो यहाँ भरेंगे जिराफ, यानी जिराफ के जैसा लंबा। उसका एज ग्रीन एज, तो हरा है, तो यहाँ ग्रास भरेंगे कि घास के जैसा हरा। उसके बाद एज ब्लैक एज, तो सबसे ब्लैक होता है कोयला, कोल यहाँ भरेंगे। एज ब्लैक एज कोल, कोयले के जैसा काला। करा है एज फैट एज, माने ऐसा मोटा जैसा पिग, तो सुअर के जैसे मोटा। करा एज हार्ड एज, तो यहाँ भरेंगे डायमंड, यानी हीरा के जैसा कठोर। उसके बाद कह रहा है एज हंग एज, तो यहाँ भरेंगे एलिफेंट, यानी हाथी के जैसा बहुत बड़ा। एज स्वीट एज, यहाँ भरेंगे हनी, यानी शहद के जैसा मीठा। एज कूल एज भरेंगे यहाँ आइस, यानी बर्फ के जैसा ठंडा। एज डम एज, तो ऐसा भरेंगे स्टैचू। डम का मतलब होता है गूंगा, स्टैचू का मतलब होता है प्रतिमा। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रतिमा यानी मूर्ति की तरह चुपचाप। उसके बाद एज ओल्ड एज बनियान, यहाँ बनियान जो है यह एक प्रकार का लकड़ी का पौधा होता है जो बहुत दिन टिकता है, तो उतना ही पुराना एज ओल्ड एज बनियान, यानी उस प्रकार पुराना जिस प्रकार बनियान होता है। एज सॉफ्ट एज कॉटन, यानी कॉटन के जैसा कोमल नरम। तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर 4 समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, से अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल घंटी को अवश्य सेलेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।